किंतु वस्तु से, धातु से एक ही चीज है, पारमार्थिक दृष्टि से एक ही चीज है। स्वयं भगवान ही एक प्रकार से मानो तीन रूप में दिख रहे हैं, या यूं को कि जो इनमें जो भगवान का चेतन जो प्रेम है, वो प्रेम ही माने तीन रूप में बटा हुआ है। ऐसी जो एक प्रकार की भगवान की प्राप्ति है, भगवान से जो मिलन है, वो एक अद्भुत और अलौकिक है। भगवान की जहाँ सारी चेष्टा भगत के आह्लाद के लिए, भगत को आह्लादित करने के लिए, भगत की सारी चेष्टा भगवान को आह्लादित करने के लिए होया करते हैं। जैसे गोपियों के बीच के वहां भी जो राधिका जी है वो सबसे बड़ी, तो राधिका जी की सारी चेष्टा भगवान को आह्लादित करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण जी की सारी चेष्टा राधिका जी को आह्लादित करने के लिए। राधिका जी क्या चीज है कि भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। जैसे तुलसीदास जी जो है कहते हैं, एक तो भगवान की शक्ति माया है और एक भगवान की शक्ति भगवान की अनन्य भक्ति। तो वो अनन्य भक्ति कह दो, अनन्य प्रेम कह दो, आह्लादिनी शक्ति कह दो, वो चेतन है। वो एक प्रकार संसार में अवतार के रूप में आवे तो एक प्रकार से उसको आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। तो उसी का अवतार बतलाया जाता है कि राधिका जी। तो भगवान और राधिका जी का जो संग है वो उन दोनों के लिए तो एक संग की अलौकिक है ही, उनका तो नित्य संग है उनके लिए तो, किंतु दर्शकों के लिए भी वो एक अलौकिक अपने संग है। वे भी एक समझो मंत्र मुग्ध की माफक सब मुग्ध हो जाते हैं। और भी सब जो सखियां थी जिसकी एक प्रकार से राधिका जी के साथ में लेकर के मुग्ध हो जाया करती थी, तो भक्ति के मार्ग के मां इनका बहुत अच्छा दर्जा है। किंतु ख्याल करना चाहिए ये भगवान के प्रेम की गुप्त बात कोई वाणी से नहीं कर सकता है, और जिसको ये बात प्राप्त है वो अपनी डूंडी नहीं पिटवाता। ये एक प्रकार से इस बात को मैं अनुभव करता हूँ, और जो अनुभव करता हूँ इस प्रकार की डूंडी पिटवाता है, लोगों को कहता है, वो वास्तविक के बीच के में उस स्थिति में स्थित ही नहीं है। वो तो अपनी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए ही एक संसार को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसको क्या गर्ज कि ऐसा वो कहेगा। वो तो ऐसा कहना, प्रकाशित करना एक भगवान की भक्ति के मां कलंक लगाना है। जहाँ भगवान और भगवान के भक्त का एकांतिक प्रेम है और अनन्य और विशुद्ध प्रेम है, वहाँ उस पुरुष की तो बात ही क्या, दूसरी कोई स्त्री भी वहाँ प्रवेश नहीं हो सकती। तो राधा माधव का जो प्रेम है, वो जो अलौकिक प्रेम है, वो प्रेम वर्तमान के बीच के मां जो ये रास वगैरह होते हैं उनमें वो चीज नहीं। वो तो एक प्रकार से तीसरी की बल्कि एक उसमें धका लगाने वाली चीज है, उसका एक गौरव घटाने वाली चीज है। इसी बात को ख्याल कर करके मैं वर्तमान के रास देखने के लिए मनाही किया करता हूँ और सदा ही करता ही रहता हूँ। वो खराब चीज है, इसलिए एक प्रकार से भगवान को नाम लेकर के इस प्रकार से जो ये लोग लीला करते हैं, भगवान से बहुत
नाराज रहते हैं, क्योंकि उनका ध्येय या तो पैसा कमाने का होता है और या उनका ध्येय जो है तो अश्लील व्यवहार करने का रहता है। उन्हें परस्पर एक दूसरे को झूठ खिलाना, एक दूसरे के साथ में अपने राधिका जी कृष्ण बनकर के वो लीला करना, एक अपने को पूजाना, एक अपने प्रतिष्ठा का स्वीकार करना, ये सब उस मार्ग के में कलंक है। और इस प्रकार से इस मार्ग में कलंक लगाने वाले जो हैं उनका एक दर्शन संग, ये सभी खतरनाक। वास्तव के मां प्रेम तो उनमें है नहीं, ये तो एक प्रकार से मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के किंकर हैं, ये तो पैसों के दास हैं और भगवान के नाम की आड़ में, भगवान की लीला की आड़ के बीच के मां और दूसरों को धोखा देते हैं, अपनी उच्छिष्ट खिलाते हैं, अपने पैर पूजाते हैं और कोई कृष्ण बन करके, कोई राधा बन करके और उसे एक प्रकार से अलौकिक जो चीज है उसमें कलंक लगा। जैसे कोई महापुरुष या भगवान के स्थान में स्थित होकर के या महापुरुष के स्थान में स्थित होकर के मान बढ़ाई पूजा लेता है और भगवान समझता है कि ये मेरी भक्ति की आड़ में पाप करता है, तो भगवान एक प्रकार से प्रेम करना तो दूर रहा, तो समझता है कि ये हमारे भक्ति में प्रेम में कलंक लगाने वाला पुरुष है, ये तो दम्भी और पाखंडी पुरुष है, ये तो नीचे दर्जे का पुरुष है, तो न्याय से भगवान उसको दंड दिया करते हैं। तो ऐसे पुरुषों के संग में कभी शामिल नहीं होना। नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। भविष्य में समय जो है बहुत ही खराब आ रहे है, दिन प्रतिदिन देखते देखते, और समझे कि कलयुग जो है जो अपनो हम पाव सो खूब जमा है, जो इस कलयुग के हवा में नहीं बहेगा समझा, उसकी तो इस लोक और परलोक में उन्नति हो सके है, और वह की हवा लग गई तो फिर बस स्वाहा। बचने वालों के बीच के मां कोई एक परमात्मा की प्राप्ति ने वह यह बात करे कि मनुष्याणां सहसेषु और कश्चित यतति सिद्धे और यततामपि सिद्धानां कश्चिन मांग वेति तत्वतः। गीता अध्याय 7 श्लोक 3। इसका यह अर्थ है कि हजारों आदमियों में कोई एक, भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि के वास्ते प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, और उन प्रयत्न करने वाले पुरुषों के बीच के मां कोई एक ही, उन प्रयत्न करने वाले साधकों में नहीं, प्रयत्न करने वाले सिद्धों में, जो प्रयत्न के मां अच्छी प्रकार से संसिद्ध हो गया है, ऐसे जो सिद्ध है उनमें कोई एक ही मुझको तत्व से जाने, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन्हें को यहाँ सिद्ध कहा। एक तो सिद्ध परमात्मा ने प्राप्त हो जावे उसको करे, और एक परमात्मा की प्राप्ति के नजदीक पहुंच जावे वह नहीं करे। जैसे गीता के मां 7वें अध्याय के 19 श्लोक के मां जो महात्मा शब्द आए हुए वो तो परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष को बाचक है। बहुनांग जन्मना मंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव स्मृति से महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान जो है, जो कुछ है सब वासुदेव है, इस प्रकार से थी। भगवान कहते हैं कि मुझको भरता है, और वह महात्मा अति दुर्लभ है। और एक उसको भी महात्मा कहा कि जो साधक है, जिसमें देवी संपदा के लक्षण आ गए। महात्मा न सुमांग पार्थ है, देवी प्रकृति माश्रित है, भजन मनसो ज्ञातवा भूतादि मध्यम। यह गीता की 9वें अध्याय के
13 के श्लोक में भगवान ने यह बात कही। क्या भगवान कहते, इसका अर्थ यह है, देवी संप्रदा के आश्रित जो महात्मा है, जिनमें 16वें अध्याय के 3 श्लोक आरंभ के जो देवी संप्रदा के जिनमें घटते हैं उत्तम गुण और उत्तम आचरणों का समूह, उसका नाम है देवी संपदा। देवी संप्रदा के आश्रित महात्मा जन अनन्य मन से भगवान के मुझको निरंतर भजते हैं। भजंत निन मनसो ज्ञात्वा भूतादि मध्यम, भूतों का आदि और अविनाशी मुझको जान करके और वे मुझको भजते हैं, वे भी महात्मा ही हैं। तो इसी प्रकार से थी यततावपि सिद्धानाम, यत्न करने वालों के बीच के मां जो साधन के मां परिपक्व हो गए हैं, वह सिद्ध, उन सिद्धों के बीच के मां कोई एक मनुष्य मुझको तत्व से जानता है। तो अपने तो ये कोशिश करनी चाहिए कि साधन करने वालों के बीच के मां तो समझो कि कम से कम हम लोगों को समझना ही चाहिए सबको कि मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, हजारों आदमियों में कोई है कि मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। तो प्रयत्न तो हम लोग सब करते ही हैं। सत्संग के वहां जो भाई लोग आते हैं अधिकांश के बीच के वहां, ये प्रयत्नशील तो हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। उन प्रयत्न करने वालों के वहां कोई एक, माना प्रयत्न करने वालों हजारों में कोई एक नहीं, यहाँ बहुवचन है, यहाँ सहस्र शब्द नहीं है। प्रयत्न करने वाले कितनों में ही कोई एक मुझ परमात्मा को तत्व से अपने सो जानता है। तो कोई एक उनमें जानने वाला कोई एक होता है, तो उस श्रेणी में तो अपने कम से कम होना चाहिए। अब पहली सीढ़ी के में एक प्रकार से हम लोग आए कि हजारों आदमियों में कोई एक परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते प्रयत्न करे, क्योंकि तो एक प्रकार से संसार के वहां करोड़ों आदमी हैं, तो उनके बीच के वहां समझो कि बहुत कम संख्या में हुई। तो अब प्रयत्न करने वालों के बीच के वहां जो उत्तम दर्जो है वो आपने प्राप्त करनी चाहिए। अब समय तो बहुत कम रह गया है, तो इस कलयुग की हवा से बचना चाहिए। कलयुग की हवा यह है कि ऐश आराम स्वाद सुखिनी भोग, ये जो संसार के जो पदार्थ है इससे बचना चाहिए। अभी अपने घर के वहां विवाह है, तो एक प्रकार से अपना सिगा भी बढ़िया है, तो अपने समझो कि वह भी अपन बचाना चाहे, तो फिर अपन तो बचना ही चाहिए। ये प्रमाद से और से कल कितनी मिठाई वगैरह लिखाई, फिर एक प्रकार से लोग तो संशोधन करके संख्या घटानी चाहिए। उनके कहने पर संख्या घटाना तो एक प्रकार से घटानी पड़े, किंतु बिना कहीं आप घटा दिए होना तो भी कोई अर्ज की बात नहीं, वह तो हमारे ढबका ही है। थे इज्जत रहा करता हो तो वहां से कुहा दे ना सका, या थे हमारे घर का उजिया वह हमारे। तो कल रात में बातचीत हुई तो मैंने उनकी मिठाई की संख्या जिया बतलाई, नई नई मिठाई, मैं तो नाम को नहीं जाऊं। हमारा तो उठा वहां में समझो कि इस प्रकार से इतना विस्तार नहीं किया जाए, उससे झूठ अधिक पड़े, तो इसको तो सुधार करना चाहिए। ये जितना जो रास टिप्पणी है, ये भी एक प्रकार से कलयुग को ही आपने प्रभाव है, और ताम टिप्पणी जी को तो साक्षात कलयुग की मूर्ति है। और इस समय के बीच के मां तुलसीदास जी बेचारे पहले ही कह गए कि जब कलयुग आएगा तो एक प्रकार से दम्भ पाखंड इनको बड़ो भारी प्रचंड जोर हो। और इतना घोर विरोध करते हुए भी आप लोग देखते देखते ये बात हो रही, आप लोग हम लोग सब मर जाएंगे, उसके वक्त में तो क्या दशा होगी सो भगवान ही जाने। तो आप लोग माने सब मदद करो,
और अपने सब मिलकर के ऐसी चेष्टा करो कि अपने तो उससे बचे। संसार को बचना तो मुश्किल, पर अपना एक प्रकार से खूब सावधानी के साथ के वहां काम लेना चाहिए, बड़ी चतुरता से, बड़ी कुशलता के साथ काम लेना चाहिए। एक तो जो दम्भी पाखंडी आदमी है उनसे दूर रहना चाहिए और उनके संग करने वालों से भी दूर रहना चाहिए। को संग भी बहुत खराब। जैसे मैंने 3 आदमियों का नाम प्रधान बताया था, 2 पुरुष एक स्त्री, कि जो दम्भ और पाखंड को प्रचार कर रहे हैं उनसे अपन बचना चाहिए। उनके सिवा और भी लोग एक प्रकार से चारों तरफ ये प्रचार हो रही है संसार के बीच के में, उनसे भी बचना चाहिए। लक्षण में आपको बताऊं कि कोई भी हो, ये लक्षण जहां देखे वहीं अंधकार है। एक तो स्त्रियां के झुंड में रह के, चाहे साधु हो और चाहे गृहस्थी हो और चाहे ब्रह्मचारी हो, एक प्रकार से वहां खतरे की बात। दूसरी बात यह है कि अपना जो फोटो जो है सो आपने पूजावे या अपना फोटो को विकीर्ण करे, तो वहां भी अंधेरे समझना चाहिए। और अपना जो समझो कि पैर पूजावे या चरण धो के लोगों में चरना मत दे, या अपने चरना की धूली देवे, या भोजन करके अपने झूठ है सो खिलावे, या झूठ में प्रसाद को रूप देवे, वो भी सो दम है। मैं तो इसमें भी दम मानूं कि जैसे मैं आपकी रसोई में भोजन कर लियो और आपकी रसोई को जो भोजन है जिसका आदर दे करके और मैंने प्रसाद को रूप देवे, तो मैं तो मैंने भी दम समझू। तो इस बात से भी सब नापा ने बचना चाहिए। इसी केस में मैं हमारे घर पर भोजन करूं और हमारे रसोई में से कोई बाहर की स्त्री या कोई बाहर को आदमी आकर के इस उद्देश्य से भोजन करे कि ये जैदिया घर है और ये पवित्र है, यहाँ अपने भोजन करने से अपनी आत्मा को सुधार हो से, और ये मालूम हो जाए तो मैं उन्हें निषेध कर दूं। अपने घर के ऊपर कोई जाकर भोजन करे तो अतिथि के नाते मैं वो सत्कार करना अपना कर्तव्य है कि भी ठीक है, बाहर के आदमी आए हैं तो ये अतिथि है तो भोजन करा दो, किंतु वास्तु के बीच के वो इस भाव से करे कि ये पवित्र है, भोजन करो, तो मैं को घोर विरोध करूं। मैं जैसे बांकड़े से यहाँ आऊं, अरे मेरे साथ के वहां कलेल वो बच जा, तो वो घर में चाहे किसी प्रकार से बरता दे, मैं की कोई बात नहीं बरतावा ही हुए, पर मैंने कोई प्रसाद को रूप दे करके समझो कि मैंने भोजन करना चाहे तो मैं अपने विरोध करूं। इसी प्रकार से हर एक बात में आप न समझ लेनी चाहिए। जैसे मैं किसी ने भोजन परोस रहे हूँ, सब कोई भाई परोस रहे, मैं भी परोस रहे हूँ, मेरे हाथ से परोसे गए जिक्र दीदी वह प्रसाद मान लिया, जो मैंने मालूम हो गया तो मैंने मैं परोस को बड़ी बंद कर। हमारे घर पर जी बनावे है जिक्र मैं इसी उद्देश्य से नहीं परोसूं कि कोई यह बात नहीं मान लिया आपका मन। ऐसे ही कहीं बारात आई, वहाँ एक प्रकार से मेरे जान हो गए हो, तो उस दिन भी मैं इस बात को थोड़ा ख्याल रखूं कि भी कोई यह बात नहीं मान ले। आप लोगों ने भी सावधान करना है। इस प्रकार कोई मानने वाला हो तो झट मैंने चिता देना चाहिए, और मैंने भी कह देना कि भी आपने जयदयाल जी को यो मत नहीं। और भी इस बात को खूब अपने ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी कोई भी इस प्रकार को प्रचार आपने संग्राम में करे तो मैंने भी रोक देना चाहिए। यह बड़ी खतरे की चीज है, इसको लोग समझते नहीं है। आगे जाकर जब इसको परिणाम हो तब समझने वाला बात आया करती। मेरी तो आवाज समझी हुई है पहला से, इसलिए एक प्रकार से मैं इसको घोर विरोध करूं। संभव है कि जिस प्रकार को इस विषय को आपने जो दम्भ पाखंड है उनको मैं जो विरोध करूं, लिखूं, व्याख्यान में कहूं, ऐसे शायद ही कोई दूसरा आदमी विरोध कर तो फिर भी एक प्रकार से थी आपने लोगों की आंख नहीं खुले तो मैं फिर उसको क्या उपाय कर। तो सबसे यही प्रार्थना है
कि भविष्य के लिए अपन और भी ध्यान देना चाहिए, सावधान होना चाहिए। इस समय के बीच के हमारा साधुओं में के गृहस्थियों में के चारों तरफ एक प्रकार से थी दम्र पाखंड को बड़ो जोर है, क्यों कलयुग है ना। भगवान ही बचाओ तो हम लोग बच सकते हैं, नहीं तो बड़ी मुश्किल की बात है। इस समय के बीच के मां साधु महात्माओं में गृहस्थियों के बीच के मां बहुत कम आदमी मिलेंगे जो अच्छे उच्च कोटि के पुरुष हों। एक इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, जो अपने को उच्च कोटि का बतलावा है वो उतना नीचे दर्जा का है कि जितना वो अपने को ऊंचे दर्जा का बतलाता है। और कोई भी आदमी या कहे कि मैंने समझो कि भगवान का दर्शन हुआ है, तो बेटा तो बाबा जी की जोड़ी में जेड़ा समय जब मैंने भगवान का दर्शन होगा तो मैं आपने कहने के लिए क्यों जाऊंगा। हरिया कहूं कि भाई एक प्रकार से यह बड़ी रहस्य की बात है, गुप्त बात है, और मैं आपके प्रति यह बात कहूं, आप मेरा प्यारा हो इसलिए मैंने क्या गर्व है, तो ये और ज्यादा दम्भ की बात है। तो हरेक माता बहनों को भाइयों को इससे आपने पाखंड धर्म से बच करके रहना चाहिए, ये बड़ी खतरे की चीज है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।